अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। हमने इससे पहले वाली वीडियोस में देख चुके हैं कि हम कैसे डेसिमल्स को एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आज हम देखेंगे कि हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम डिवीजन में देख लेंगे कि हम अगर इसको 10 से 100 से और 1000 से डिवाइड करें तो पहले हम थोड़ा सिंपल नंबर ले लेते हैं जो कि हमारे पास डेसिमल नहीं है। तो वहाँ से हम देखेंगे कि अगर हम उसको 110 से डिवाइड करते हैं तो उस पर क्या असर पड़ता है। हम वहीं से फिर डेसिमल की तरफ चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको अगर 48,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो देखें हमारे पास एक ज़ीरो कम हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1000। अगर हम इसी नंबर को 100 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 48। यानी कि अगर हम 110 या 1000 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं तो जितने हमारे पास ज़ीरो आ रहे होते हैं डिनोमिनेटर में, उतने ही हमारे पास नोमिनेटर में से कम हो रहे होते हैं। यहाँ पे 1 ज़ीरो के साथ हमने इसको डिवाइड किया था तो हमारे पास 1 ज़ीरो कम हो गया। यहाँ पे डबल ज़ीरो के साथ हमने इसको डिवाइड किया तो इसके 2 ज़ीरो ख़त्म हो गए। यानी कि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो सेम यही मेथड होगा हमारा अगर हम किसी डेसिमल को इस नंबर के साथ डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल हमने 4.8 ले लिया, इसको हमने 10 के साथ डिवाइड कर लिया। तीनों के मान से देखेंगे, अगर 4.8 को 100 से भी करें और 4.8 को 1000 से भी करें। कल कुछ क्वेश्चन हमने किए थे जिनमें हमारे पास आंसर आ जाता था नोमिनेटर में, डेसिमल में। हम उसको 100 और 1000 से, यानी कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आई होती थी, हम उससे डिवाइड कर देते थे। लेकिन आज हमारे पास ये नंबर पहले से ही डेसिमल में दिया गया है। तो हम देखेंगे कि डेसिमल को अगर हम 10 से डिवाइड करते, हमने क्या देखा था कि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया था। तो अब हम यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है ना, जब इसको हम लेफ़्ट की तरफ मूव करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.48। यानी कि पॉइंट हमारे पास 4 के पास था, लेकिन जब हमने 10 के साथ इसको डिवाइड किया तो एक डिजिट हम लेफ़्ट साइड पे मूव कर दिया पॉइंट। जैसे हम मल्टीप्लाई में राइट साइड में मूव करते हैं, डिवीजन में लेफ़्ट साइड में मूव कर रहे होते हैं। 100 से डिवाइड किया, यहाँ पे देखिए हमारे पास 100 में डबल ज़ीरो है, तो हम 2 डिजिट्स लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 पॉइंट। अब लेफ़्ट साइड पे हमने 2 डिजिट्स मूव करना है, लेकिन हमारे पास तो एक ही डिजिट्स है पॉइंट्स के बाद, ये 4। तो हम कैसे 2 डिजिट्स मूव करेंगे? उसके लिए ये होता है कि हम खुद से एक ज़ीरो लगा लेंगे और देन 4 8। सेम रूल हमारे पास है, जब हम 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो हमने पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे 3 डिजिट्स लेके जाना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 डिजिट है तो हम 2 डिजिट खुद से लेके आएंगे, यानी कि डबल ज़ीरो लेके आएंगे। इसको एक और तरीके से हम ये इस तरह देख सकते हैं कि आप देखें कि हमारे पास पॉइंट के बाद पहले एक नंबर ज़ीरो है, इसके सामने ये आ गया, इससे पहले कोई नहीं है तो हम खुद ज़ीरो लगा लेंगे, इससे पहले कुछ नहीं है तो खुद ज़ीरो लगा लेंगे, और 1 की जगह हम क्या लगा लेंगे? पॉइंट लगा लेंगे। क्योंकि जब हमने देखा था कि हम जब किसी नंबर को, ऐसे हमारे पास ये नंबर हो, अगर इसको हम चेंज करते हैं होल नंबर में, तो क्या करते थे, पॉइंट की रिप्लेसमेंट में हम 1 पुट करते थे और जितने आगे डिजिट्स होते थे उनकी जगह 0 पुट करते थे। ये तो था हमारे पास अगर हम फ्रैक्शन से डेसिमल में जा रहे हैं। अब देखें हम वापस इस शेप से इस शेप में जा रहे हैं। यहाँ पे क्या करते थे, पॉइंट किया 1, आगे जितने डिजिट्स उनके 0। अब वापस हम उस प्लेस में जा रहे हैं तो हम काउंट करेंगे कि हमारे पास पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं और नीचे कितने ज़ीरो हैं। यहाँ पे 1 डिजिट्स है, एक ज़ीरो उसके रिप्लेसमेंट में आ जाएगा। उससे पहले कोई डिजिट्स नहीं है तो उसकी रिप्लेसमेंट में 0, और 1 की रिप्लेसमेंट में हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ये था मेथड हमारे पास अगर हम किसी नंबर को 110 या 1000 से डिवाइड करें। अगर अगर इसी की जगह हमारे पास कोई नंबर आ जाए, किसी डेसिमल को हम कैसे डिवाइड करेंगे? होल नंबर के साथ। तो हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया 2703.36। इसको हमने डिवाइड कर दिया होल नंबर 24 के साथ। इसमें भी सेम रूल है जैसे हम बाकी नंबर्स को डिवाइड करते हैं, यानी कि होल और नेचुरल नंबर को डिवाइड करते हैं, सेम हमने उसी तरह इसको डिवाइड करना है। लेकिन हम आंसर में पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे? उसका ये रूल होता है कि हम जब किसी नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं 2703, यहाँ पे
2436। डिवीजन उसी तरीके से होगी 24 1 टाइम 24 हमने ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3, 0 को नीचे ले 24 1 टाइम 24, अगेन 6 नीचे आ जाएगा 3, 24 2 टाइम हम करेंगे तो हमारे पास 48 और देन हमारे पास आ जाएगा 1 5। अब जब हम देखते हैं कि हम पॉइंट के बाद वाला नंबर नीचे ला रहे हैं, हम पॉइंट को साथ लेके नहीं आएंगे, हम पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे आंसर में और इस 3 को नीचे ले आएंगे और सेम आगे हम इससे डिवाइड करते रहेंगे, फिर हम 6 ले आएंगे। जब हम यानी कि जैसे ही हमने पॉइंट के बाद वाला नंबर हम डिवाइड के लिए लेके आए उसी टाइम हमने पॉइंट को लगा लिया आंसर में। यह था हमारे पास अगर हम किसी होल नंबर को डेसिमल से डिवाइड करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी तरह का कि हमारे पास क्वेश्चन है 352.75 और हम इसको डिवाइड कर देते हैं 25 से। तो 25 1 टाइम 25, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10, 25 4 टाइम 100, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2। अब हम 7 को यहाँ पे नीचे ला रहे हैं, जब हम 7 को नीचे लेके आए तो इसके साथ पॉइंट था ना, तो वो पॉइंट हम इसके आंसर में लगा देंगे। तो 25 1 टाइम 25, फिर 1 टाइम 25। तो ये मेथड था हमारे पास, हम कैसे किसी भी होल नंबर को डेसिमल के साथ डिवाइड करते हैं। अब सेम हम देखते हैं कि कैसे हम किसी डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करेंगे। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा था ना हर एक स्टेप को, ऐसे ही हम सेम उन्हीं मेथड को अब डिवीजन में देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास डेसिमल से डेसिमल को डिवाइड करने के 2 मेथड हैं। नंबर 1 ये है कि अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल दिया जाता है, फॉर एग्जांपल 64.80 डिवाइडेड 1.6। नंबर 1 मेथड हमारे पास ये है कि हम इस डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर दें। फ्रैक्शन में चेंज करने का क्या रूल है कि हम जो भी हमारे पास नंबर दिया जाता है पॉइंट की रिप्लेसमेंट में 1 और उससे आगे जितने भी डिजिट्स होंगे उनकी रिप्लेसमेंट में 0, दैन डिवाइड 1.6 है ना, तो यहाँ पर भी हम इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो 1.6 को हम लिख सकते हैं 10, क्योंकि 1 की रिप्लेसमेंट में 1 और 6 की रिप्लेसमेंट में 0। और हमने रूल पढ़ा हुआ है कि जब फ्रैक्शन में कोई नंबर आ जाए और वो डिवीजन में आ जाए हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं। हम फ्रैक्शन को डिवाइड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 10/16, तो 1 टाइम 0 0 से कट जाएगा और देन 0 0 से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6 4 8/16। अब हमें देखना है कि दोनों इवन नंबर है, लास्ट पे 8 और 6 आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको एक ही मल्टीपल एक ही फैक्टर से कर सकते हैं। तो हम 2 के टेबल से करते हैं 2 3, 2 2 टाइम, 2 4 टाइम और यहाँ पे आ जाएगा 2 8 टाइम। अगेन दोनों इवन नंबर है, 2 के टेबल से हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 1 are 2, 1 कैरी 12, 2 6 are 12, 2 4। अगेन अब हमारे पास देखें कि ये 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो सके। 2 1 are 2, 2 8 are 2 2 टाइम। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आ गया, वो हमारे पास चेंजिंग हो गया, सॉरी, तो इसमें वापस मैंने इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 2, 81 डिवाइडेड बाई 2। अब ये तुम्हारे पास आ गया फ्रैक्शन में आंसर। अगर हमने इसका लाना हो डेसिमल में आंसर, तो
डेसिमल में इसका आंसर लाने के लिए हम करेंगे 281 2 4 टाइम 8 देन 1। अब 2 का टेबल 1 पे तो नहीं जा सकता ना, तो हम 2 का आंसर यहाँ पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, खुद से एक ज़ीरो रिप्लेस करेंगे। जब खुद से एक ज़ीरो रिप्लेस कर दिया तो हमने क्या करना होता है कि हमने जब खुद से एक ज़ीरो लगाते हैं तो हमने यहाँ पे पॉइंट भी लगाना होता है आंसर में। लेकिन अब देखिए कि हम 2 डिजिट्स को एक साथ नीचे लेके आए। जब हम 2 डिजिट्स को एक साथ नीचे लेके आते हैं तब हमने एक ज़ीरो भी आंसर में लगाना होता है। 2 5 10। तो इस तरह हमारे पास ये आंसर पॉइंट में आ जाएगा 40.5। हमने क्या किया, 2 4 8 किया और देन 1 और एक ज़ीरो हमने खुद से लगा लिया। हम जब 2 डिजिट को एक साथ नीचे लेके आए तो एक ज़ीरो लगा लिया, वो हमने ये ज़ीरो खुद से लगाया था, हमारे पास क्वेश्चन में नहीं था दिया गया, तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पे फिर आंसर में पॉइंट भी लगाया है। देन 2 5 10। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कि हमने इसमें डेसिमल की कुछ डिवीज़न के रूल देखे, कुछ बाकी रह गए, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उसके बताऊंगा कि हम कैसे डेसिमल से बाकी क्वेश्चन हमने सॉल्व भी करने होते हैं। यानी कि कल हम देखेंगे कि तो एक दो रूल देखेंगे डिवीज़न के, डेसिमल के, और देन हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे।